नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 28 फरवरी की तारीख दुनिया में कैसी मनहूसियत लेके आई है कि पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त जल उठा है। अमेरिका को अपनी ढाल बनाकर इजराइल ने ईरान पर हमला क्या किया, अली खामेनी समेत 48 ईरानी कमांडर्स मारे गए, या फिर यूं कहें कि ईरान की जुबान में शहीद हो गए। और अब जब सोचे ईरान में मातम है तो वहीं मिडिल ईस्ट में तबाही का मंजर है, क्योंकि जवाबी कार्रवाई में खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को चुन चुन कर तबाह किया जा रहा है। बदले की आग में जल रहे ईरान का ये साफ कहना है कि इस हमले के लिए अब अमेरिका और इजराइल दोनों को पछताना जरूर पड़ेगा। अब देखा जाए तो देखिए, युद्ध छिड़े 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक अमेरिका कुछ खास हासिल नहीं कर पाया है। तो वहीं आज का ईरान इस खूनी संघर्ष में तबाह होता जा रहा है। लेकिन आप क्या जानते हैं कि आज भले ही ईरान अशांत है, लेकिन भारत में दिखने वाला ईरान शांत भी है और खूबसूरत भी है। जी हाँ, मंदिरों के इस देश में एक मंदिर ऐसा है जहां से ईरान की झलक दिखती है, और इसी पर देखिए आज की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। खामेनी की मौत का मातम, बदले की आग में जलता मिडिल ईस्ट, मंदिरों के देश में मिनी ईरान। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। ईरान की ताबड़तोड़ पलटवार से इजराइल थर्राया हुआ है और अमेरिका दहशत में है, क्योंकि देखिए ताकत के मामले में जिस ईरान को कम आंका गया, आज वही ईरान माथे पर मौत का कफन बांधे अमेरिका इजराइल के लिए यमराज बना हुआ है। हालात इस कदर भयावह हैं कि चौतरफा खून की होली खेली जा रही है, और इसी खूनी संघर्ष में ना ही ईरान झुकने को पूरी तरह तैयार है और ना ही इजराइल अमेरिका रुकने के लिए रेडी। युद्ध की साग में जलते मिडिल ईस्ट में ईरान अशांत है, लेकिन हमारे देश में दिखने वाला ईरान शांत और खूबसूरत दोनों है। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर में एक मंदिर ऐसा है जहां ईरान की झलक दिखती है। जी हाँ, यहाँ 20वीं सदी में बना कांच मंदिर मिनी ईरान कहा जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ कदम रखते ही ऐसा लगता है कि मानो आप ईरान की धरती पर पहुंच गए हो। बताया जाता है कि इसे तैयार करने में सोचे करीब 11 साल लगे। मंदिर में लगे कांच का बहुत बड़ा हिस्सा बेल्जियम से मंगवाया गया उस वक्त, जबकि बारीक नक्काशी और जड़ाई का काम ईरान समेत कई जगहों से आए कारीगरों ने यहाँ पे किया। और शायद यही वजह है कि मंदिर के अंदर के डिजाइन में फारसी शैली की झलक साफ दिखाई देती है। नाजुक कटिंग, ज़हमत पैटर्न और चमकदार परिवर्तन जो भी है इसमें, वो ईरानी महलों की याद दिलाता है। हालांकि देखिए, इसी की मंदिर की छत की जो सजावट है उसमें जैन धर्म के प्रतीकों को बेहद सूक्ष्म ढंग से छुपाया गया है, जिसका कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है, लेकिन दावे जरूर किए जाते हैं। इसी मंदिर से जुड़ी एक और विशेषता ये है कि इसकी जुड़ाई में कहीं भी सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि चूने का इस्तेमाल इसमें किया गया है, जो उस दौर में पारंपरिक और टिकाऊ तरीका माना जाता था। अब देखिए, मंदिर में ना ही पंखे हैं, ना ही इसमें कहीं भी एसी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ हमेशा ठंडक महसूस होती है, विशेषकर इसके पारंपरिक वास्तु तकनीक और कांच की क्षमता के परिणाम स्वरूप से। देखिए, 100 बात की एक बात यह है कि जो कोई भी इस कांच मंदिर के दर्शन करता है, उसे मिनी ईरान की एक खूबसूरत झलक यहाँ पर नजर आती है, और शायद यही कारण है कि मंदिरों के इस देश में ईरान भी नजर आता है।